हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। और आज की इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं वृत्त के बारे में, यानी कि क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.1 का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए बिना क्लास को गवाए हुए, लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे वृत्त, यानी कि कहीं ना कहीं आपका क्या, किसके बारे में? सर्कल के बारे में बचवा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं समझने के लिए, है ना। ये आपको मान लो सर्कल है, क्या है? सर्कल, यानी कि वृत्त है। और देखिए वृत्त के जो आपको बीचे बीचे दिख रहा है एक बिंदा, बिंदा नहीं बूंदा, है ना, बिंदु आपको दिख रहा होगा, क्या? बिंदु। इसी को क्या बोलते हैं बचवा? केंद्रक, है ना। वृत्त के बीचे बीचे क्या दिख रहा है? एक बिंदु, उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। अब जो आपका, अब सुनिएगा, बहुत सारा बच्चा को पता नहीं होगा कि परिधि इसमें कौन हो। तो देखिए जो आपको चक्कर लगा रहा है, देखिए तो जो चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, है ना, जो आपको चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसी को तो नाम है परिधि। तो क्या बोल देंगे? वृत्त की परिधि बोल देंगे इसको। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे। अब देखिए ये आपका वृत्त के परिधि हो गया। अब परिधि के किसी बिंदु से, है ना, कहीं भी बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं, परिधि के किसी बिंदु से होते हुए, है ना, परिधि के किसी बिंदु से होते हुए केंद्र के, है ना, केंद्र तक के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? तो सर जी त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। एक बार और तो सुन लो बचवा, परिधि के किसी बिंदु से होते हुए केंद्र तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर जी हम लोग तीन चीज इसमें जान गए। पहला कि जो आपका गोल राउंड लगा रहा है उसको वृत्त की परिधि, जो आपका बीचे बीच एकदम बिंदु है उसको केंद्रक नाम है, और वृत्त के परिधि के किसी बिंदु से होते हुए केंद्र तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब सुनिएगा, इतना जान गए तीन चीज। अब चौथा हम लोग व्यास के बारे में जानते हैं, है ना। व्यास किसे कहते हैं? तो परिधि के किसी एक बिंदु से, परिधि के किसी एक बिंदु से केंद्र होते हुए, अब अच्छा से देखिए, परिधि के किसी एक बिंदु से केंद्र होते हुए परिधि के दूसरे बिंदु तक के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं बचवा? तो इसी का नाम आपका है व्यास। क्या नाम है? व्यास। यहां तक कोई की दिक्कत, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। चलिए यहां तक में किसी को दिक्कत? फिर से एक बार, हाँ सर जी एक बार फिर से समझ जाइए। इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त, है ना। अब जो गोल राउंड लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। जो बीच से बिंदु है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक, है ना। त्रिज्या किसको बोलते हैं? तब परिधि के किसी बिंदु से होते हुए केंद्र तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब व्यास किसे कहते हैं? तब परिधि के किसी एक बिंदु से केंद्र होते हुए परिधि के दूसरे बिंदु के बीच के दूरी को व्यास कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब बताइए आप लोग, अब ये बताओ बचवा कि ये आपका क्या है? ये आपका वृत्त है, क्या है? वृत्त है ना। ये आपका वृत्त है। बताइए एक वृत्त पर कितने बिंदु हो सकते हैं? तो सर एक वृत्त पर तो हम लोग बहुत सारा बिंदु पार सकते हैं, है ना, बहुत सारा, यानी कि कहीं ना कहीं एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या करते हैं? लिख लेते हैं बचवा, लिख लो। लिखिए कि एक वृत्त पर कितने बिंदु? अनंत बिंदु होते हैं, अनंत। अच्छा ऐसे लिख दे, एक लिख लो ऐसे अच्छा से स्टार मार के। एक वृत्त, ओहो, एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। बताइए तो जो यहाँ पर एक वृत्त है वहाँ पर अनंत बिंदु होगा। ऐसा ऐसा बिंदु बहुत सारा हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, है ना। ऐसा ऐसा बिंदु बहुत सारा बना सकते हैं। तो एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि एक वृत्त पर त्रिज्या क्या होगा? तो सर जी जितना बिंदु रहेगा ना उतने त्रिज्या हम
केंद्र तक मिला देंगे, है ना। और वही तो बिंदुआ से लेके या केंद्र तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो बताइए जब अनंत बिंदु तो अनंत को त्रिज्या बन जाएगा। हाँ सर जी, तो लिख दो बचवा, क्या लिखिए कि एक वृत्त पर अनंत त्रिज्या होते हैं। क्या आपको बताएं कि एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। और जब अनंत बिंदु होगा तो एक वृत्त पर अनंत त्रिज्या भी होंगे, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग कुछ पॉइंट और समझते हैं, ठीक है। जल्दी इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो अब हम लोग कुछ और जानते हैं। सर जी इतना जानिए कि एक वृत्त पर अनंत बिंदु और अनंत त्रिज्या होते हैं। अनंत त्रिज्या इसीलिए होते हैं क्योंकि अनंत बिंदु होते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। उससे पहले हम लोग कुछ और भी बातें जानेंगे कि सर जी रेखा बताइए हमको। तो देखो बचवा, रेखा ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 3। कोई दिक्कत? आपको कहीं ना कहीं 3 वो दिख रहा होगा। थोड़ा सा पहला वाला ज़्यादा छोटा हो गया, इसको भी थोड़ा इक्वल जैसा कर लेते हैं, है ना बचवा। हाँ सर जी, तो ये हो गया आपका करीब, छोटा बड़ा तो होगा थोड़ा सा क्योंकि डिजिटल आपके पास तो बोर्ड नहीं है, आप लोग ज़्यादा सहायता नहीं कर रहे हो, है ना। आप लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब तीनों लगभग छोटा बड़ा होगा, कोई दिक्कत उसमें से नहीं है, लेकिन तीनों आपको वृत्त कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए, क्या समझना है सर जी? तो आप यहाँ पर समझो, यहाँ पे समझिए। ये मान लीजिए, ये हमको तो बनाना पड़ेगा सब, है ना। ये कहीं ना कहीं आपका सीधा तो लाइन पर आ रहा है नहीं। चलो यहाँ पे एक स्टिक है, हम उससे क्या करते हैं कि एक अच्छा से बना लेते हैं। चलिए ये आपका बन गया, ये आपका बन गया बचवा। चलो ये P हो गया, ये Q। कोई दिक्कत? चले सर जी कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम है पहला अप्रतिच्छेदी रेखा। अब यहाँ पर भी हम लोग बना लेते हैं, है ना बच्चा। हाँ सर जी बना लीजिए आप सर जी। चल देखो, चलिए आपका बन गया। ये आपका कहीं ना कहीं PQ है ना, PQ। और नाम दे दें, यहाँ पर A हो गया, थोड़ा बढ़ा देते हैं ना सर जी। ओहो बड़ा प्रॉब्लम है बचवा। हाँ चलिए, अब यहाँ पर क्या था Q, यहाँ पे बढ़ा दें। चलिए यहाँ पे भी बढ़ा देते हैं। चलिए ये क्या था तो सर जी ये P। अब यहाँ पर A बिंदु और यहाँ पर B बिंदु दे देते हैं। कोई दिक्कत? और इसका दूसरा के नाम क्या देते हैं तो सर जी दूसरा के आप नाम दे दीजिए, जाके बताओ बचवा, छेदक रेखा। क्या दे दिए? छेदक रेखा, ठीक है। अब तीसरा हम लोग बना लेते हैं। तीसरा, चलिए तीसरा हम बना ले बचवा। हाँ सर बना लीजिए तीसरा। चलिए देख लो, तीसरा तीसरा तीसरा, ये आपका बन गया तीसरा, ठीक है। ये आपका बन गया तीसरा। चलिए ये हो गया P और ये हो गया Q और ये आपका बिंदु हो गया A। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप चित्र बना लो। इसका नाम है स्पर्श रेखा। हम अभी आपको तुरंत 2 मिनट में समझा देंगे। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। अब समझिएगा, समझिए, जब कोई एक रेखा, है ना, जब कोई एक रेखा दूसरे रेखा को जिस बिंदु पर काटती है उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। फिर से, जब कोई एक रेखा दूसरे रेखा को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या बोलते हैं तो सर जी उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा,
है ना, प्रतिच्छेदी रेखा। आप ये बताओ ये वृत्त है, क्या है सर जी? ये हमको वृत्त नजर आ रहा है सर जी। और बताइए ये कहीं ना कहीं आपको लीनियर से रेखा से वृत्त बनल है? हाँ सर बना हुआ। बताओ इसको, इस वृत्त को ये रेखा कहीं कट रही है, बताइए इस वृत्त को ये वाला रेखा कहीं काट रही है? तो सर जी कहीं नहीं काट रही है। तो बताइए हम अभी क्या बताएं कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो बताओ जब ये कहीं काटवे नहीं करेगा तो बताओ प्रतिच्छेदी होगा? तो सर नहीं होगा, इसीलिए हम आगे अ लगा दिए। इसका मतलब अप्रतिच्छेदी, इसका मतलब प्रतिच्छेद नहीं है। कोई दिक्कत? एक बिंदु दूसरे बिंदु, सॉरी एक रेखा दूसरे रेखा को कहीं नहीं काट रहा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अप्रतिच्छेदी रेखा। कहीं नहीं काट रहा तो अप्रतिच्छेदी रेखा हो गया, समझ गए होंगे। दूसरा ये, दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा छेदक रेखा। क्या नाम है? छेदक रेखा। आप समझना, ये आपको वृत्त नजर आ रहा और है ना, और ये रेखा क्या कर रहा? वृत्त से होते हुए गुजर रहा, वृत्त से होते हुए। तो कहीं ना कहीं वृत्त से होते हुए गुजर रहा, तो ये आपका क्या कर रहा? छेदक। देखिए छेद कर रहा, देखो तो ये गया टुक 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 गया बचवा, देखिए वृत्त में एंट्री लिया। बताओ तो बताइए के बिंदु पर काटा? तो सर जी एक बिंदु है, एक बिंदु बिंदु, एक बिंदु है, एक दो बिंदु। अब जो दो बिंदु पर काटा उसी को तो नाम है छेदक रेखा, ठीक है। एक वृत्त पर अगर एक रेखा दो बिंदु, एक रेखा दो बिंदु पर कटती है उसी को छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। एक वृत्त पर एक रेखा दो बिंदु पर कटती है उसी को छेदक रेखा। आगे लास्ट स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब होता है ये छूना। क्या होता है? यानी कि वो जो रेखा एगो रहेगा वो वृत्त को स्पर्श करके जाएगी। क्या करके? स्पर्श। देखिए तो छू के जा रही है। हाँ सर जी छू के जा रही है। कितना बिंदु पर? एक बिंदु पर, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि मात्र जो ये वृत्त का एगो स्पर्श रेखा है, वृत्त का जो एक स्पर्श रेखा वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक जल्दी समझ गए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। इसको अप्रतिच्छेदी रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नहीं काटा, इसलिए अप्रतिच्छेदी। अगर काटता तो प्रतिच्छेदी। इसको छेदक का तो सर जी एक वृत्त को एक रेखा दो बिंदु पर कट रही है, अब इसको सर जी स्पर्श करके जा रही है, तब स्पर्श रेखा। चलिए हो गया। चलो अब बनाए आगे, चलिए आगे देख ले बचवा। सर जी देख लीजिए। चलो दो गो पॉइंट लिख लेते हैं। एक क्या लिख लेते हैं कि ये लिखेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा। तो लिखेंगे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो केवल, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को, है ना, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या करती है। कोई दिक्कत? चलिए देखें तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये आपका क्या है? तो सर जी वृत्त है, कहीं ना कहीं क्या वृत्त है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बना लो, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, देखिए तो यहाँ पे एक बिंदु है ना, जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया किसी वृत्त की स्पर्श रेखा। देखिए वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, देखिए तो है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, काट रहा है ना। हाँ सर जी। चलिए हो गया आपका, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बचवा। चलिए आगे एक पॉइंट और है आपका, तब क्वेश्चन में चलेंगे, है ना। अभी एक पॉइंट और है, क्या बोलेंगे? ये आपका परिमेय आप देखिएगा,
10.1 में लिखल होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ होगा क्या सर जी? तब वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, है ना, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या बोल रहा है? सुनिएगा अच्छा से। पर में 10.1 वृत्त के किसी बिंदु पर, है ना, चलो पार लो जैसे जैसे वैसे वैसे। सर जी ये आप वृत्त पार दिए, कोई दिक्कत है ना? क्या बन गया? वृत्त। तब वृत्त के किसी बिंदु पर, कहीं बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, है ना। चलिए ये हो गया आपका, सटा नहीं सटा, चलिए सटा देते हैं इसको, सटा दो बचवा, बड़ा दिक्कत है भाई, है ना। ये चलिए बिंदु है और चलिए सटा देते हैं। चलिए देखिए सट गया आपका, है ना। तब वृत्त के किसी बिंदु पर, बिंदु पार लिए, बिंदु पर स्पर्श रेखा, देखिए तो बिंदु पर स्पर्श रेखा है ना, तो बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से यानी कि बिंदुआ से जो स्पर्श रेखा और वृत्त के दोनों बिंदु के एक ही बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, है ना, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, यानी कि यहाँ से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बताओ बीच में क्या होता है? तो सर जी कहीं ना कहीं बीच में केंद्रक। बताओ वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से, देखिए तो स्पर्श बिंदु यही है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, और ये त्रिज्या पर लंब होती है, लंब, और ये कितना डिग्री के? 90 डिग्री के, है ना। ये कितना डिग्री के? 90 डिग्री के। जैसे ही आपका त्रिज्या पे अगर कोई स्पर्श रेखा रहेगा तो वो क्या होता है? लंब, और वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर से वृत्त के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब, यानी कि 90 डिग्री। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? सर जी कोई दिक्कत नहीं, आगे अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, कि सर जी लंब कब होता है? जब कोई वृत्त रहता है और उसका कोई बिंदु रहता है और उसी बिंदु पर क्या रहता है? स्पर्श रेखा, है ना, और वहीं से आपका केंद्र तक मिलेगा जो त्रिज्या, वही वाला लंब है, 90 डिग्री के है, ठीक है। चलो अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या आप पढ़िएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? पहला क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक ये वृत्त है, ठीक है, बताओ एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो सर पहले आप ये पता कीजिए कि एक वृत्त पर कितना बिंदु बन सकता है। तो एक वृत्त पर बहुत सारा बिंदु बन सकता है ना। और एक वृत्त पर जब बहुत सारा बिंदु बन सकता है तो बताइए एक बिंदु पर स्पर्श रेखा भी एक होगा कि बहुत सारा? तो सर जी बहुत सारा होगा, है ना, सर जी बहुत सारा होगा, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो बताइए आंसर। चलिए तो हम क्या बोले, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यही ना। तो बताइए एक वृत्त पर क्या स्पर्श रेखा? तो सर जी अनंत बिंदु, तो अनंत स्पर्श रेखा भी होगा। क्यों? तो सर जी आप बताएं हमको, आप बताए हैं कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा वह रेखा है जो केवल वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि एक बिंदु तो एक स्पर्श रेखा, अब बहुत सारा बिंदु तो बहुत सारा स्पर्श रेखा, है ना। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो सर ये आंसर होगा कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा है? तब अनंत स्पर्श रेखा है। तो आपका पहला के आंसर अनंत हो जाएगा, अनंत। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपके स्क्रीन पर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त, है ना, ये आपका क्या है? वृत्त है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये आपका स्पर्श रेखा है, ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे
कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो सर जी आप तो बताएं 1 बिंदुओं पर, है ना। किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? तो सर आप फर्स्ट बार में बताए थे 1 बिंदु, तो बस 1 बिंदु आंसर। चलिए तीसरा आपके स्क्रीन पर, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये जो वृत्त है ये क्या है? वृत्त है। ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर, सर आप बताए थे कि वृत्त को रेखा जाएगा, वृत्त के ऊपर रेखा जाएगा और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो सर जी छेदक रेखा आप बता चुके हैं। कोई दिक्कत बचवा? चलिए अब हम लोग चौथा चलेंगे। चौथा आपके स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त की, है ना, एक वृत्त की, इससे बढ़िया होगा ना कि ये पहला और ये सब दूसरा के पहला दूसरा है, ये आपका दूसरा के पहला है, ये दूसरा है, अब तीसरा चलते हैं, है ना, इसी आपके बुक में है। चलिए एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये भी समझ लो आप बचवा। एक वृत्त है उसका समांतर स्पर्श रेखाएं। चलिए एक वृत्त आप पढ़ लिए सर जी? हाँ सर जी। अब एक वृत्त हो गया, इसका समांतर स्पर्श रेखा बताओ, एगो है, एगो और एक दूगो, बताओ ये दूगो हो गया? तो हाँ सर जी दूगो हो गया। अब बताइए ये दोनों स्पर्श रेखा है कि नहीं? तो हाँ सर जी स्पर्श रेखा है। और बताओ ये वृत्त के 2 स्पर्श रेखा है लेकिन ये समांतर है कि नहीं? तो हाँ सर एक दोनों की पैरेलल है। तो बताओ केगो होगा? तो सर जी दूगो, ये आपका आंसर हो गया, है ना। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है 2। चलिए वृत्त तथा, अगला क्वेश्चन, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। सर ये तो एकदम आसान है ना। वृत्त, ये देखिए वृत्त है, अच्छा समझो, अब इसको मिटा देते हैं ना, इसका तो हो गया। देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, देखो ये स्पर्श रेखा पैरेलल भी है ना, स्पर्श रेखा खींचा हुआ है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी कि ये वृत्तवा के लिए, है ना, ये वृत्तवा के लिए ये भी बिंदु है, ये वृत्त के लिए भी बिंदु है और स्पर्श रेखा के लिए भी बिंदु है। बताओ दोनों के लिए बिंदु है कि नहीं? हाँ सर जी दोनों के लिए बिंदु है। तो हम अभी आपको बताए थे कि जो वृत्त पर भी बिंदु रहेगा और स्पर्श रेखा पर भी बिंदु रहेगा उसी को तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, यानी कि दोनों के लिए एक के जैसा हो, है ना, एक ही हो, तो उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो लिख देंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु हो गया आपका आंसर। चलिए कोई दिक्कत? जल्दी यहां तक स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर जी आपके स्क्रीन पर पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है ना। PQ की लंबाई पूछ रहा अच्छे से। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो सर जी सबसे पहले आप वृत्त बना लीजिए, बना लिए बचवा, है ना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो केंद्रक है। अब यहाँ से आप ये ले लिए, देखो ये त्रिज्या हो गया, है ना, ये आपका हो गया त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? तो सर जी 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बना लिए के बिंदु P पर, बिंदु यहाँ ले लेते हैं P, है ना, बिंदु P पर, चलिए P पर स्पर्श रेखा, देखिए ये क्या हो गया? ये स्पर्श रेखा, चलिए स्पर्श रेखा पढ़ लिए। स्पर्श रेखा PQ, यानी ये P है और ये क्या बना दे? Q बना दीजिए सर जी। तो बताओ स्पर्श रेखा PQ हो गया, देखिए तो स्पर्श रेखा PQ हो गया। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, ये केंद्र O है, O से जाने वाली, देखिए O से जाने वाली, जा रहा O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है। O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, OQ 12 सेंटीमीटर दिले है। कितना दिले है? 12 सेंटीमीटर।
ओ क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब पी क्यू की लंबाई पूछ रहा, पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई। तो सर ये कहीं ना कहीं, ये तो बताइए 90 डिग्री है सर जी, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्व तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा सर। हाँ बचवा लग जाएगा, तो बना लो जल्दी तीसरा। चलिए सॉल्व करिए हल। तब बताइए क्या लिखल है, बताओ क्या हो गया। तो सर हम बताएं, दिया हुआ है कि गिवन, यानी कि दिया हुआ है आपका कि ओपी, ओपी बराबर तो सर 5 सेंटीमीटर। अब बताओ ओ क्यू बराबर, तो सर ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। अब बताइए पी क्यू पूछ रहा बराबर भाट। तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय से चले। हाँ सर जी, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर इससे नहीं चलना तो आपको एक और चीज बताए थे। क्या बताए थे सर जी? तो आपको बेसिक में बताया है कि वृत्त के किसी बिंदु, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री। यानी कि आप किससे चलोगे? तो सर आप चलिए प्रमेय 10.1 से, है ना। आप अगर इससे चलेंगे तो बताओ 90 डिग्री है लंब। हाँ सर, देखो त्रिज्या पर लंब है 90 डिग्री। चलो आप इससे चलोगे तो फॉर्मूला कौन लगेगा? तो सर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। चलो कर्ण कितना है? तो सर आपका कर्ण कहीं ना कहीं 12 है। चलिए तो 12 के स्क्वायर बराबर लंब कितना है गुरु? तो सर 5 के स्क्वायर प्लस पी क्यू। तो इसे ना करके पहले ओ क्यू पी क्यू डाल देते हैं ना। बताए कर्ण कितना है? तो सर जी ओ क्यू, तो ओ क्यू के स्क्वायर बराबर लंब, तो सर जी लंब है ओपी, तो ओपी के स्क्वायर प्लस आधार, तो सर जी पी क्यू, तो पी क्यू के स्क्वायर, है ना। अब ओ क्यू कितना है? तो सर ओ क्यू दे ले 12, तो 12 के स्क्वायर कर दिए बचवा। ओपी सर जी 5 के स्क्वायर कर दिए बचवा। पी क्यू के स्क्वायर, है ना, पी क्यू के स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए 12 के स्क्वायर 144, है ना। अब 5 के स्क्वायर 25, ये प्लस में इस तरफ आएगा था माइनस में, बराबर में पी क्यू के स्क्वायर। अब सीधा कर लो तो पी क्यू के स्क्वायर 144 में से 25 गया, तो सर जी कहीं ना कहीं 14 में से 5 गया था 9, यानी कि 119। अब बताओ स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है? सर जी रूट, है ना। ये आपका यानी कि पी क्यू की लंबाई कितना आ गया? तो सर पी क्यू की लंबाई अतः पी क्यू की लंबाई कितना आ गया? √119 सेंटीमीटर आंसर। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बचवा, समझे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक वृत्त खींचिए, खींच दो। चौथा क्वेश्चन, एक वृत्त खींचिए। चलो बना लिया एक वृत्त, चलिए बना लिया एक वृत्त, है ना। थोड़ा टेढ़ा मेरा हुआ हो कोई दिक्कत नहीं। एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा। चलिए मान लीजिए ये आपका रेखा दिया हुआ है, ठीक है। एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। फिर से एक वृत्त खींचिए, खींच दिए, और दो एक दी गई रेखा, एक दी गई रेखा है मान लो, ठीक है। एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा, एक वो स्पर्श रेखा सर जी नीचे से बना लीजिए। ये आपका स्पर्श रेखा, ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा। देखो है ना, ये क्या हो गया सर जी? ये हो गया आपका, ये थोड़ा मोटा जा रहा है बच्चा, ये हो गया स्पर्श रेखा। कोई दिक्कत? चलो ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। अब उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। सर आप ये बताए थे कि छेदक रेखा कौन है? जो वृत्त को दो बिंदु पर काटता है ना। जो रेखा वृत्त पर दो बिंदु पर कटे, है ना। चलिए अब बताओ यही आपका हो गया आंसर, है ना। देखिए तो समांतर है ना, एगो स्पर्श रेखा और एगो छेदक रेखा है। हाँ सर चलिए,
तो आज की क्लास आपकी यहीं तक। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 10.2 के साथ मिलते हैं, है ना। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। जय हिंद, जय भारत।